प्रधानमंत्री योजना का लाभ लेकर मकान मालिक ने मकान को ही बेच डाला। आपको बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर नगर पालिका में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वार्ड नंबर 16 में राशिदा बेगम ने आवास का लाभ उठाया था, जिसके बाद उस मकान को बेच दिया गया और उस मकान पर लगा आवास योजना का विज्ञापन भी हटाकर दूसरे मकान पर लगा दिया गया था। बता दें कि वही वीडियो में देखा जा रहा है कि राशिदा बेगम का पति दिलशर अहमद दीवार पर लिखा सरकारी विज्ञापन को किस तरह से चीनी हथौड़े के द्वारा तोड़ रहा है। शायद ऐसा लग रहा है कि जिसकी शिकायत के बाद फिर से आवास योजना के विज्ञापन को पहले मकान पर जबरन लिखवाया गया है। अब इस पूरे मामले में स्थानीय वार्ड नंबर 16 के सभासद का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसको मकान बेचा था उसको समझा रहा है। आइए आपको सभासद पति का ऑडियो सुनवाते हैं, क्या कुछ कह रहा है सभासद पति। तुम क्यों दोगे? हाँ तो ये बात भी है, हम करेंगे। और जो 2,10,000 रुपए है वो हमें वापस करेगा यो, कभी हमारे भी काट लेगा उसी में ही, क्योंकि इसने पहले ले लिया हमें सरकार के पैसे। अरे तुम क्यों दोगी? हाँ उसकी टेंशन मतलब वो तो मेरी खालू से बात हो गई। दरअसल ऐसा है, मैं तुमसे बात बताऊँ। हाँ दरअसल ऐसा है, यो जो नगर पालिका के जो पैसे थे लिए थे इन्होंने अपने नाम पे लिए थे और इसी मकान पे लिए थे, सुनिए। हाँ तो जब तक ये तुम्हारी रजिस्ट्री ना होगी ना, जब तक वो इसी पे रहेगा, उसके बाद खत्म करा देंगे इसे। तो मतलब इसके नाम पे रहेगा तो ये हमारा घर भी इसके नाम ही है क्या? अरे यार घर तो तुम्हारा है, घर इसका क्यों होगा? अच्छा मतलब वो जो अभी उसमें जो सरकारी इसमें जब हाँ अभी दफ्तर में जो नाम चढ़ा हुआ तो इसका चढ़ा हुआ अभी। हाँ अभी सब इसी का चढ़ा हुआ, इस पे लिखवाना अभी। ये मुझे मेरी बात होगी खालू से। अच्छा और इसलिए भाई साहब मेरी बात सुनो, और 2,10,000 रुपए है ना वो हमें वापस करेगा। तुम्हारा 2,10,000 तो है। हाँ कभी ये सोचा कि मुझे सरकार के वापस करना है तो सरकार का तो तुझे हमने पहले पकड़वा दिए जो तेरा निकल रहे थे। अरे ना यार वो तो हिसाब होया हुआ है, उसकी टेंशन मत लो तुम। यही तो मैं कह रही। देखो भाभी मेरी बात सुनो। हाँ बताओ। तुम बेफिक्र रहो, हमारे पर यकीन रखो। मैंने कहा, मैंने खालू से बात है, मैंने खालू मुझे इस पर वो लिखवाना मकान को। तो बोला हाँ ठीक है, खालू से मेरी बात हो गई। तुम बेफिक्र रहो, मकान तुम्हारा है, तुम्हारा ही है, तुम इस बात से बेफिक्र रहो। ये तो कह रहे हैं ये योजना है अभी इसकी ईटा के भैया इसे जमा करने या अपने पास रखने या अपना कुछ भी करना। हाँ तुम बेफिक्र रहो इस बात से। ये तो कह रहे हैं ये योजना है, क्योंकि भैया पैसा थोड़ा ले लिया। अभी तो उसी के नाम पे है ना मकान भी। हम तो कह रहे थे, मैंने कहा पहले रजिस्ट्री पक्की होती, क्योंकि जब हम देते जब भी वापस होते ना तो सरकार के वापस होते ही ये अपने पास थोड़ी ना रखता है। इसने भी अपने पास रख लिया तो उन्हें क्या पता चल लिया। अरे तो अपने एक बार बताओ, सरकार का वापसी करेगा तो उसने अपने नाम से ले रखे है ना, सरकार का वापसी क्यों करेगा वो? ना हो जाए जब वापस करना है तो वो वापस हो जाएगा। इसे अपने पास रखना तो बताता जाके वहाँ पे तहसील में कि मैंने पैसे वापस ले लिए हैं, और जो मेरा घर था मैंने अपने घर पे लगा ली वो नेम प्लेट, तो ये बताता जाके जब भी तो पता चलता हूँ ना। अरे ऐसा ना होता, ऐसा ना बताया जाता। नहीं तो कह रहे ऐसा ना बताया जाता, तुम टेंशन मत लो इस बात की। और इससे कि जल्दी 2,10,000 रुपये भी देगा, क्योंकि वो क्या कहते हैं जमीन उमीन में भी करने ना कुछ काम में तो वो उसमें लगेंगे। हाँ किए तो रहते देंगे पैसे आने वाले दिखे इनके, तो किए भी रहते, क्या दूंगा पैसे, वो तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, बेफिक्र रहो। हाँ और भैया इनसे कह दियो जो इसका मसला है ना, इसका जमीन जो हमारे अभी नाम में इसको वो हो रहा है कोई गलतफहमी, तो वहाँ जाकर तहसील में जल्दी से जाकर अपना नाम हटवावे यहाँ से, इसमें से हटेगा अभी हटेगा, रुक के हटेगा भाभी। हाँ ये तो ऐसा ना हटता ही, रुक के हटेगा। तो कितना टाइम लगेगा? अभी तो ये ऑनलाइन तो चल ही ना रहे ना अभी। हाँ जब रजिस्ट्री खुलेंगी जब हो जाएगी। तुम इस बात की टेंशन मत लो मकान की, ठीक है ना? तुम इस बात की टेंशन मत लो, तुम घर तो मेरा ही है, मैं क्यों टेंशन लूँ? मैं तो निकलूंगी हो नहीं, क्योंकि बस मुझे तो पता है मैं तो निकलना नहीं है घर से यहाँ से बिल्कुल। तुम्हें कौन निकाल लिया है? ये तो कह रहे हैं घर मेरा है। मेरी बात सुनो भाभी, मेरी बात, तुम्हें कोई ने निकाल लिया। अभी ऐसा है, मैं बताऊँ तुमसे बात, ये जो उसके अगर उससे कहवे ना नगर पालिका से कहवे कि हमने मकान बेच दिया, तो उनसे कह नहीं सकते ना मकान बेच दिया अभी। अच्छा हाँ जब तक नाम ना हो। अगर वहाँ से कोई आवे जैसे ऐसा मान लो और वो पूछने लगे कि मकान किनका है, तो तुम तो कहते कि हम तो हमारे इनका दिलशर भाई का ही है, हम तो इनका रिलेशन है। ऐसे क्यों कहूँ मैं भैया, ऐसे क्यों कहूँ? फिर पैसे ले लिए तो हम कैसे हमारा ना उसका। तो मेरी बात ही ना समझ रही, तुम्हारी रजिस्ट्री हो गई? रजिस्ट्री ना हुई तो उससे तो हुआ दिखे, क्या कहते हैं स्टाम्प वगैरह हुआ दिखे। तो रजिस्ट्री की बात हो गई भाभी।
और सुनिए भैया, मैं वही मैं कह रही हूँ कि कहते हैं अब वो पूछेगा कि तुम्हारा उसका नाम है तो कहेगा कि कहते हैं उसके तो मकान पे लिख तो लिया। मैंने कहा हमने तो हटा के उसको दे दिया, तो पैसे भी दे दिए हमने, और फिर क्या कहते हैं जमीन भी ले ली उसने, तो हम कहेंगे ना बिल्कुल, हमें तो बताना है, उसने अपने तरफ को लगा लिया। अभी तो फिलहाल तुम्हारी इस पे तुम तो अभी तुम्हारी इस पे लिखा जा रही है, आयो तुम्हारी इस पे लिखवाना अभी तो फिलहाल। अब फिर दोबारा से लिखा जाएगा? हाँ, खालू से मेरी बात हो गई कल। अब इस पे भी लिखा जाएगा, पैसे भी ले लिए, जमीन भी ले ली, बता अल्लाह। अरे तो क्या हो गया, लिखा जा। जिसमें सभासद पति ने जिसे मकान बेचा है उसे समझा रहा है। आइए अब आपको सुनवाते हैं इस मामले को लेकर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी का क्या कुछ कहना है। देखते हुए जनपद उधम सिंह नगर से नदीम अहमद की खास रिपोर्ट। आगे खबरों के लिए बने रहिए भारत टीवी चैनल के साथ। में एक मामला आया है, पीएम आवास योजना साजिदा बेगम वाइफ ऑफ दिलशेर वार्ड नंबर 16 के नाम अलॉट हुआ था। इनके द्वारा मकान बनाकर उनको सेल आउट कर दिया है। मेरे संज्ञान में मामला आते ही मैंने उनको नोटिस दिया। नोटिस में उन्होंने शपथ पत्र दिया है कि मेरे द्वारा मकान नहीं बेचा गया है। अब इसकी शपथ पत्र की जाँच होगी, अगर मामला झूठा पाया जाएगा तो उनके नाम की एफआईआर दर्ज की जाएगी।